नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, उसमें कुछ कंपनीज के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कुछ ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है। तो कुछ कंपनीज के ऊपर करेक्शन भी हुआ है। तो वो कहाँ पे करेक्शन हुआ, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सारी चीजों को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए, टाटा ग्रुप की एक बड़े कंपनी है। और टाटा ग्रुप के बड़े कंपनी मतलब दो तरीके से आईटी कंपनी देखने को मिल जाते हैं। एक लार्ज कैप टाइप और दूसरा स्मॉल एंड मिड कैप टाइप। तो ये जो स्मॉल एंड मिड कैप टाइप जो कंपनीज है, उनके अंदर ही आपको टाटा एलेक्सी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो टाटा एलेक्सी, अगर आप सोचेंगे कि बहुत छोटा कंपनी है, बिल्कुल नहीं है। 48,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एक टाइम कंपनी 50,000 करोड़ के ऊपर भी चला गया था। इस कंपनी, अगर कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी नंबर वन में था। आज परसिस्टेंट सिस्टम और ओरेकल, ये दोनों कंपनी नंबर वन बन चुके हैं, नंबर वन नंबर टू बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी का मार्केट कैप बढ़ चुके हैं। अभी देखिए, किसका मार्केट कैप बढ़ा, कितना आगे गया, वो इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको ये देखना है कि कंपनीज के कितना ग्रोथ हो रहा है। तो कितना ग्रोथ हो रहा है मतलब क्या है? टाटा एलेक्सी जो कंपनीज है, इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में पिछले बार का जो रिजल्ट था 800 करोड़, इस बार वो बढ़ के हो चुके 900 करोड़ के आसपास। तो देखिए, सेल्स कंपनी का तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ ही है। और उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस कंपनी मेंटेन किए, अच्छी तरीके से कम किए। तो उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। जो पिछली बार 195 करोड़ के आसपास था, इस बार 200 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा निवेश इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी मिल सकता है। क्योंकि पहले भी कंपनी अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया। 10 साल में कंपनी 44% के आसपास रिटर्न दिया, 5 साल में 54% और 3 साल में कंपनी 40%, एक साल में 15%। तो अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जब भी आप निवेश करने के लिए जाएंगे, तो इस सारे पॉइंट्स को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा, इस सारे पॉइंट्स को आपको जरूर देखना होगा। उसके साथ साथ कंपनी के जो मार्केट शेयर है, उस बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के जो रेवेन्यू जो मिक्स है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा मैं नहीं करूंगा। आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूंगा, जैसे आरओसी, आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको 30 to 40% के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कर्जा एकदम जीरो के आसपास है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के ग्रोथ होने का, सारे पॉइंट्स इस कंपनी के आगे बढ़ने का एक बेस्ट सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी एज ए लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए और एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए एक अच्छा कंपनी हमेशा बनते हैं। क्योंकि अभी कंपनी के लिए स्विंग ट्रेडिंग जो लेवल से मैं खुद जो ट्रेड लेके रखा हूँ, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, जो कप विथ हैंडल पैटर्न बना। तो पहले कप बना, उसके बाद हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया था। और यहाँ पे स्ट्रांगली उसका एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन मिला, क्योंकि इसी लेवल से एक बिग क्रैश हुआ था। इसका मतलब इसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाएगा। तो उसी लेवल को टच करने के बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिले। तो कहने का मतलब है, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो, तो आपको एक चीजों को यहाँ ध्यान देना होगा, इस लेवल को टच करने के बाद वो नीचे आएगा, फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं इंतजार करूंगा इस कंपनी के ऊपर नेक्स्ट एंट्री लेने के लिए। तो बाकी कब मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार करूंगा। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए, मुझे बहुत बार कमेंट्स किया गया कि अशोक लेलैंड के ऊपर सर आपका क्या राय है। देखिए, मेरा जो खुद का राय है वो आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। वो कुछ इस तरीके से बना, बहुत लंबा जर्नी के बाद एक क्या बना, एक कप बना। मैं एक बार थोड़ा सा जूम छोटा करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो लंबा जर्नी के बाद यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुई। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया था। अभी देखिए इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट किया, जो एक हायर हाई नहीं हायर लो बनता देखने को मिला है। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट, इस हायर लो को ब्रेकआउट किया था, इस रेंज को ब्रेकआउट किया था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था। उसके बाद देखिए रिटेस्ट करके नीचे आए, और ये जो स्ट्रांगली सपोर्ट है इसका, दो तरीके से सपोर्ट कंपनी को मिला। पहले यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, और यहाँ पे सपोर्ट मिला, और उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए का भी सपोर्ट मिला। तो इतने सपोर्ट मिलने के बाद कंपनी रीबैक करने का कोशिश भी कर रहा है। तो फाइनली
इस कंपनी के ऊपर जो जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो अलग लेवल में यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद एक लंबा जर्नी यहाँ पे टारगेट होने के लिए मैं इंतजार करूंगा। करीबन 300 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा और टारगेट जो निकल के आ रहे हैं करीबन 79% के आसपास। तो क्या सही में इस तरीके से टारगेट होने का चांसेस है? पहले बात बता दूं, टाटा मोटर्स जिस तरीके से भाग रहा है उसी तरीके से अशोक लेलैंड का भी एक जर्नी स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस, 10,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर गवर्नमेंट देने वाला है। साथ ही साथ मैंने इस हफ्ते में एक वीडियो भी आपको आपको शेयर करूंगा सैटरडे के दिन, नहीं तो संडे के दिन। उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इंडिया में 4 बड़े कंपनी जो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम कर रहा है उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जाकर जरूर देखना। वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी के ऊपर कितना ग्रोथ होने वाला है। बाकी देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर एक पॉइंट्स में जरूर शेयर करूँ तो कंपनी के ऊपर लास्ट फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली सेलिंग किया, फिर भी म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है वो देखेंगे तो कुछ कम नहीं हुआ। हाँ, छोटा मोटा क्वांटिटी कम हुआ मगर उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठा लिया, मतलब एफआईएस ने उठा लिया। तो एफआईएस भी कंटिन्यू बाय कर रहा है और डीएस ने कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया है। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन रोटेशन वाइज अगर काम करे तो ठीक ठाक है। तो टोटल जो इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग है वो अगर पब्लिक के साथ कैलकुलेशन करे तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन बन सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल की सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनीज के ऊपर जो लास्ट क्वार्टर्स में जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट पिछले क्वार्टर के तुलना से अच्छा खासा देखने को मिले और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किया और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल के आसपास देखने को मिला। तो जो कंपनीज का नेट प्रॉफिट डबल दिखा तो क्या उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस नहीं है? बिल्कुल है। आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी करने का जरूर कोशिश करेंगे। बाकी देखिए आप समझदार है, किस तरीके से आप इस कंपनी के ऊपर ट्रीट करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी की जो मार्केट शेयर है फूड एंड प्लास्टिक जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कंपनी केमिकल्स बनाता है तो उसमें 90% मार्केट शेयर इसी के पास है, फाइन ऑर्गेनिक के पास ही है। और बाकी देखिए 40% जो आप देखेंगे तो ओलो केमिकल्स जो है तो उसके ऊपर कंपनी 40% मार्केट लेकर शेयर लेकर रखा है। तो इसका मतलब कंपनी का जो बिजनेस है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी की मार्केट शेयर अच्छा है अलग अलग कैटेगरीज में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो केमिकल्स इंडस्ट्रीज में आज जो सिचुएशन खराब होता देखने को मिले है वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा क्योंकि केमिकल का डिमांड आज कम है, फ्यूचर में कम नहीं रहेगा, ज़्यादा बढ़ने का चांसेस जरूर रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 13,700 करोड़ के आसपास देखने को मिला। पी रेशियो 30 के आसपास है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 के आसपास है। इसका मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ता है, आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है और इनकम भी अच्छा खासा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको एटलीस्ट 50% के आसपास सेल्स कम होता देखने को मिलेगा। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 50% कम होता देखने को मिलेगा। तो इसमें सोचने वाला बात यही है कि क्या सही में कंपनी के अंदर कुछ दम नहीं है? तो कंपनी के अंदर दम तो है, कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश तो जो बहुत ज़्यादा मेहनत तो जरूर करेंगे। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए क्योंकि कंपनीज के ऊपर लास्ट फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इस कुछ मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक छोटा मोटा क्वांटिटी करके सेल ऑफ देखने को मिला था। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, देखिए बार बार वो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनाते चले जा रहे हैं। उस बेसिस में कंपनी का ब्रेकआउट होने का चांसेस आपको देखने को मिल सकता है जब कंपनी का फिर से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एक लंबा टाइम तक एक पीरियड में कंपनी के एक ही रेंज के ऊपर कंटिन्यू जर्नी होता हुआ देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है टाइम लगेगा फिर से ब्रेकआउट करने का। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए, सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड जो एक 116 करोड़ का कंपनी है। छोटा सा कंपनी है तो कंपनी एक बोनस का अनाउंसमेंट किया 8 तारीख को। हर 5 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना है
बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, फिर भी इस कंपनी ने बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। तो सोचिएगा, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी कंपनी इसके ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। तो काम करना है तो आपको सारी चीज़ों को वेरीफाई करके ही करना पड़ेगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।